और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक राज्य में पूरी तरीके से हिजाब पर विवाद शुरू है और सीधे आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी दीपक के पास, जो उडुपी से हमें लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं। आपको दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे दीपक से, लेकिन पूरी खबर आपको बता दें कि हिजाब विवाद किस तरीके से कर्नाटक में तूल पकड़ता जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम उडुपी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक कॉलेज परिसर के बाहर किस तरीके से छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया, इस पर एक याचिका भी हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और आज कर्नाटक हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई भी होने वाली है। आपको साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो सैफ्रॉन रंग की पगड़ी पहने हुए छात्र हैं, सीधे तौर पर इनकी मांग है कि इन्हें कॉलेज परिसर में घुसने दिया जाए अगर हिजाब पहनकर लड़कियां अंदर जा सकती हैं तो। हमारी सहयोगी नेहा हेब्बाले इस वक्त हमारे साथ जुड़े, इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। नेहा, पूरा मामला जो है इतना तूल पकड़ चुका है कि हाईकोर्ट में भी अब ये पहुंच चुका है, लेकिन लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से राज्य भर से जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं कॉलेज परिसर के बाहर से, वो सीधी तस्वीरें पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इनफैक्ट अभी हम आपको बता दें कि उडुपी डिस्ट्रिक्ट और कई और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी हंगामा मच चुका है इस टाइम पे हिजाब के इशू को लेकर। हम आपको बता दें कि इनफैक्ट ऑलमोस्ट ये अभी 6 या 7 वीक से तारीख से इनफैक्ट ऑलमोस्ट ये चल रहा है कि स्टूडेंट्स को हर रोज़ क्लासरूम के बाहर बिठाया जा रहा है, उनको क्लासरूम के बाहर भेजा जा रहा है। और सीधे तौर पर छात्रों का क्या कहना है, सबसे पहले उसे जरा सुन लेते हैं। There before. This is the third year I'm studying in this college and this time we have this problem. क्यों ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के हो रहा है? एक तरफ हिजाब है, दूसरी तरफ सैफ्रॉन पहन के आ रहे हैं और Because sir, they are our own classmates who are turning opposite to us. So it's clear that these many days they are with us. Today they are not there. Missing them, don't you people missing them? Exactly we do. That's why we asked the permission to get in. We are wearing the college shawl to our head also. We miss them, but they are turning against us. That's the problem. तो छात्रा को कहते हुए आपने भी सुना कि तीसरा साल है पढ़ाई का, इससे पहले इसका विरोध नहीं किया गया और उनके ही जो क्लासमेट हैं वो अब सीधे तौर पर उनके विरोध में खड़े हो गए। हमारी सहयोगी नेहा हेब्बाले हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, आपने भी सुना होगा किस तरीके से इस छात्रा का कहना है कि ये कोई पहला साल नहीं है, वो लगातार 2 साल कॉलेज में हिजाब पहनकर आई हैं और अचानक से इसका विरोध किया जा रहा है, ऐसा छात्रा का कहना है। और आप अपनी पहली बातें भी दोबारा से हमें बता सकती हैं, लेकिन उससे पहले सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी दीपक से जो वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। Been asked to go out. The ones who are wearing their hijabs are at the gate. They are unwilling to step out of the campus. On the other hand, there are the Hindu students who continue sloganeering, who continue their chants, and they're saying that if any of them wearing the hijab are allowed inside the campus, it will not stop them from wearing the headgear that they're wearing and the saffron shawls that they're wearing. They're saying that this is something that they're going to do because if somebody else is going to prioritize religious practices inside the campuses over education, they're saying that they are going to do the same. So it is a sort of a standoff at this point in time. Both the group of students are unwilling to relent or budge. So it'll be very interesting how the management really controls this scenario. And overall, ahead of the hearing, these are probably unfortunate scenes that we are witnessing, especially considering the fact that there are practical exams scheduled as well, as the entire college now bears witness to this drama that's right now unfolding. And you can see almost no classes that's going on. Most of the teachers and the other faculty members out here trying to contain this situation and put an end to the matter. Sit in the classes without wearing hijab, but now they aren't allowing us inside the college wearing hijab. You removed hijab yesterday and you went to No, class. we didn't. You were sitting in different We were rooms. sent back, like all the students were sent back. They are not allowing saffron came with the students with the saffron and they are not also allowing you. They're not allowing us. What the management is saying? We don't know. I don't know what is the problem. We just came to study. Your name? You're saying Aisha. you're saying Aisha. You're saying you came to study. What if they ask you to remove the hijab again? We are not going to do that. Why?
We're not going to do that. It's our pride. We just can't remove it because they ask us to. So you'll wear the hijab and you want to go into the class? Yeah. Is your name? Aisha. मैडम आज हमारा एग्जाम है। इधर घूमिए प्लीज। आज एग्जाम है आपका? हाँ, क्या एग्जाम है? आज हमारा केमिस्ट्री लैब एग्जाम है। नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है इधर। आपने पूछे क्या कॉलेज से क्या कॉलेज करेंगे या नहीं? डरपोक लोग आएंगे तो ना पूछने के लिए। ये सीधी तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं छात्राओं की वहां से, वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से एक छात्रा बोलते बोलते रो पड़ी कि आज उसका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम है और उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और हमारी सहयोगी नेहा हिबाले हमारे साथ जुड़ी हैं, हमें जानकारी भी दे रही थी। नेहा, ये प्रतिक्रियाएं आप भी सुनी होंगी कि किस तरीके से एक छात्रा रो पड़ी कि उसका आज एग्जाम है और ये जो हिजाब पहनते वो उनका प्राइड है, इसे पहनकर उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि छात्राएं भी अड़ी हुई हैं कि वो हिजाब उतार कर कॉलेज के भीतर प्रवेश नहीं करने वाली हैं। जी बिल्कुल, देखिए इनफैक्ट ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है जैसे ये स्टूडेंट्स जो आपको वहाँ पे दिख रहे हैं उडुपी डिस्ट्रिक्ट से, कैसे इनफैक्ट ये स्टूडेंट्स अभी रो पड़े वहाँ पे कॉलेज के बाहर और यही उनकी मांग है कि उनको हिजाब पहन के क्लासरूम्स के अंदर छोड़ा जाए। हम पहले से भी यही देखते आ रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से यही चल रहा है कि वहाँ पे इनफैक्ट कॉलेजेस जो है उनको बाहर रख रहे हैं, काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हिंदू स्टूडेंट्स इनफैक्ट शॉल्स पहन के आ रहे हैं कॉलेज में और काफ़ी ये पूरे मामले को लेकर काफ़ी बवाल मच गया है, काफ़ी हंगामा मच गया है पूरे कर्नाटक में। और ऐसे टाइम पे आज इनफैक्ट बहुत क्रूशल दिन होगा जब ये हिजाब का मैटर इनफैक्ट हाई कोर्ट में भी लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जो 6 छात्र थे जिन्होंने उडुपी कॉलेज में इनफैक्ट जिनको पहले बाहर निकाला गया था क्लासरूम से, आज यही 6 छात्र ने हाई कोर्ट को मूव किया है और यही उनकी मांग है कि हिजाब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उनको ये पहनने की इजाज़त दी जाए क्लासरूम्स के अंदर। हम आपको भी ये भी बता दें कि इनफैक्ट दिसंबर 2021 से पहले कभी भी ये मामले को लेकर ऐसे इशू नहीं हुआ था, यही कहना है। हालांकि हाँ, कई साल पहले ऐसा इशू हुआ था लेकिन वो बहुत छोटे मामले में ही वो रिजॉल्व हो गया था, वो कॉलेज के ही लेवल पे। लेकिन इस बार जो हम देख सकते हैं वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, वो पूरे कर्नाटक में स्प्रेड हो चुका है, यहाँ तक कि कल इनफैक्ट मामला लोकसभा तक भी पहुँच गया था। और यह भी यहाँ पे इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट है बताने के लिए कि ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, कर्नाटक सरकार ने इसमें अभी यही बोला है कि जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया है सिर्फ वही पहनने की इजाज़त दी जाएगी और इससे ज़्यादा जो भी इनफैक्ट पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे या यूनिफॉर्मिटी और इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब करे उसको परमिशन नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, नेहा हमारे साथ बने रहिए, सीधे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी दीपक के साथ, वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। Continuing with the teachers and the students as well, as you know, now they prevent us from talking to the students. You can see the argument, of course, is breaking out between the teachers who are not able to find a solution to you know, what the demands of the students right now are. Back to you, Pranesh. तो आप तक ये जानकारी, सीधी तस्वीरें, विजुअल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद जो है पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है और आज मामले की सुनवाई भी हाई कोर्ट में होने वाली है। क्या कुछ इस पर फैसला आ सकता है या फिर डेट दी जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने आ रही है कि जैसे छात्रा की क्या प्रतिक्रिया थी वो भी हमने आपको सुनाया कि इससे पहले भी 2 साल हिजाब पहनकर गई थी लेकिन तब कोई विवाद नहीं हुआ। एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी दीपक सिंह। And we saw empty classrooms. Now here, while the college of course allowed certain students wearing a hijab in the morning, then there were students who came in with saffron shawls who were not allowed, who you know, were at the gate. And there were of course after that a group of about 3 to 4 girls who came in who had an exam today wearing a hijab, and they were not allowed. And then all of a sudden you had students who came in to the gate in support of the girls standing outside, after which you know, we saw a lot of students wearing saffron shawls as well, you know, begin
to gather as well. Now they have blocked the entrance to the campus and they're saying that they will not allow them inside. Let's get in a quick word as to what the discussion here is. Madam, if you could tell us what is the discussion that's going on with the teachers? Yes, sir. What is the discussion that's going on with the teachers? What is the demand that you're putting? No, we won't blame them. They are not. Yeah. Your teachers are helpless. They are helpless. We know that they are helpless. We will fight for our rights. We will do anything. We gave respect to every lecturers who were present inside. They said us to wait. We gave respect. What is the management telling you? Are they asking you to go back home? What Yeah, they are asking, remove your scarf or else leave. They are telling, remove your scarf or else leave. We can't remove our scarf. We are not ready to this. We are not ready to agree this. Okay, and as far as the uniform in the college is concerned, what has been the practiced uniform here in the college? What has been the usual uniform? First they allowed to wear hijab, now they are suddenly starting this. We could have gone to PPC, Vidyodaya. Why we came here? Because hijab is allowed. So only we came. Our parents allowed here, so hijab is allowed. Or else we would have not come here. Hijab is allowed. Suddenly they can't remove. Suddenly they can't tell us to remove. It's our obligation. It's comes to us. You're all first year students? Or Final year. If we were first year, it does not. Suddenly it became an issue. so you've been wearing it from when? 3 years. We are wearing it from school days. Not from past. We are wearing it since childhood. Even if we go outside the campus or else from outside to pick up somewhere, we wear this. These boys wear saffron shawl today only. They could have wear it from since childhood. We don't have any problem. We will see how many days they will play. How many days they will wear? Yeah, we will see how many days they will wear. We are wearing it. And right now, the teachers are trying to convince you to put an end to this matter. What are they really telling you, if you could tell us? They are telling to leave the campus. We have to. They are telling we have to obey their rules. They are telling to leave the campus. They are helpless. They cannot do. They are just guiding us. They are not blaming us. They are helpless. They are helpless. Whatever we are telling them, they are telling us to. But principal is not ready to speak with us. They're saying the principal is unwilling to speak to them. They're saying that the teachers are asking them to, in fact, leave the campus. They're saying that the teachers themselves are helpless of sorts. You can see some of the other students as well now being asked to leave. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ Well, you can see that now some of the other students now being asked to leave from the gate, and there are a few students, like you can see this particular student trying to resolve the matter, trying to put an end to it. So there is of course the neutral factor as well that comes in, who does not want a situation like this to unfold, telling his friends to stop resorting to protest, but of course this continues now unprecedented, and right now the management and the police of course right now not even shutting the gates. For some reason they are expecting the students to walk out of the campus and leave so that the situation does not unfold here at the campus. We should here note that you can see twice the gates were closed and then reopened. The police have instructed them to reopen it so that there is the crowds disperse and leave the campus gates, and they do not want this situation to continue here. But now you can see the teachers arguing now that they are stepping out. You will have to step out of the campus. They're in fact asking them to step out. Both the groups are being asked to leave the campus as arguments break out on from both the parties. You can see now the girls wearing the hijab arguing that they're not going to leave. You can see on the other side the students wearing saffron scarves as well, saying that until they leave the campus, they will not walk out. So the standoff right now continues. It's again stalemate as the management unable to really find a solution here to this ongoing issue. And you can see once again the sloganeering has really begun, and you can see the students there chanting slogans and once again waving the saffron flags inside the campus. Let's get in and try to get a word from one of them. We've heard about the protest. Right now, some of them refraining from commenting on the matter, but what we have picked up from the situation here is that they will not leave the gate until the girls leave. That's the demand from the students, the Hindu students on the right who are standing, versus the girls who are wearing a hijab standing at the gate towards my left. Back to you, Pranesh. तो ये पूरा मामला किस तरीके से उग्र होता जा रहा है, ना तो मुस्लिम छात्र जो हैं या फिर हिंदू छात्र जो हैं, दोनों पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज
फाइनल ईयर का जो है आपको बता दें एग्जाम है, परीक्षा है, उसको लेकर भी छात्राएं चिंतित हैं कि अगर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया तो उनकी परीक्षा छूट जाएगी। हालांकि ये पूरी भीड़ आप देख सकते हैं उडुपी में। ये एक सरकारी कॉलेज है जिसके बाहर की पूरी स्थिति है, जहां से हमारे सहयोगी दीपक हमें ताज़ा जानकारी, तस्वीरें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल भी वहां पे दिख रही है। सीधे एक बार फिर से जुड़ेंगे दीपक के साथ। Memorial College in Udupi. Now there are at least about 10 colleges in this region alone where this issue has come up. And this particular college, like the students were saying, they have been wearing a hijab for the last couple of years and it has never been objected to, and they've been wearing it every day. And that's what some of the students, I asked them repeatedly that question as to whether wearing of a hijab has been a common practice here. And they have been saying that till now nobody has raised this issue. They in fact got an admission into this college because they were allowed to wear a hijab, or they would have refused admission and gone elsewhere. And they're saying, why is the protest even coming and coming to the fore now? I of course tried to get in to speak to some of the students here, but right now the management and the cops not allowing us to get inside the campus, and they're trying to resolve the matter, and we will of course respect that space that they're requesting for, hoping for the situation to really calm down inside the campus. तो स्थिति को सामान्य करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस बल की तैनाती भी है। साफ आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, कर्नाटक में पूरी तरीके से हिजाब विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। सीधी तस्वीरें आप तक हम उडुपी से पहुंचा रहे हैं। सरकारी कॉलेज है यहाँ पर। जिस तरीके से छात्राओं का कहना था कि पहले जब वो एडमिशन ले रही थी कॉलेज में, तब उन्हें इसकी अनुमति दी गई थी कि वो हिजाब पहनकर कॉलेज आ सकती हैं। अचानक से जब वो 2 साल की पढ़ाई कर लेती हैं और तीसरे साल में प्रवेश करती हैं, तब अचानक से कुछ दिन पहले ही उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में क्लास में बैठने से मना कर दिया गया। छात्राओं को ये कहा जा रहा है कि वो हिजाब उतारें, उसके बाद कॉलेज के अंदर प्रवेश करें। तो ये पूरा मामला अचानक से उठ खड़ा हुआ है और साथ ही साथ इन छात्राओं के लिए भी ये चौंकाने वाला है। सीधे एक बार फिर से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी दीपक के साथ। Which does not disturb equality, integrity, or disrupt public order is something that the student should wear, and the management of a government, a college should prescribe this uniform. And once again, in fact, I'll take you back to what's happening inside. It seems like any sort of discussion and deliberation to put an end to the matter is failing. Once again, I'm hearing Jai Shri Ram chants inside the campus from the students wearing the saffron shawls and the turbans. The girls wearing the hijab of course continue to wait at the gate. So it's and you can see now once again clapping and cheering that's going on. So coming back to what we were in fact mentioning, overall the argument right now lies in the fact that the government's order is not being implemented here. That's what the students are saying. The government order said even if it's a private institution, though they have their ability to enforce a uniform of their choice, but it should be something that does not disrupt public harmony or peace, integrity or equality. And right now that government order could be read in a way of an imposition or a ban on any sort of external wear, including a hijab or a saffron shawl into the campuses. But today with this college having had students wear hijabs to class, there were students who came and protest. And then of course after some other girls who were wearing hijab came in a little later when the protest began, they were not allowed inside the campus, after which many of their classmates, batchmates coming in support of them, standing at the gate and protesting. And then we had a huge group of boys with saffron shawls and girls joining them too, beginning to protest. Now the entire campus, including the teachers, the non-teaching staff, the principal, there are policemen, everyone gathered at the main entrance to the Mahatma Gandhi Memorial College here. And they are trying to find a solution to this ongoing situation. But it looks like this standoff could continue for a while. We'll have to see whether more policemen could come in. Right now, the police deployment, which was at about 5 to 8 policemen, has increased to about 20 to 30 policemen. Women constables as well have been called in case a situation that unfolds that is something that needs to be controlled by the local police here. Back to you, Pranesh.
तो उडुपी में ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हिजाब वर्सेस सैफ्रॉन स्कार्फ इस वक्त है और पूरे कर्नाटक राज्य में सबसे बड़ी कोई खबर सुर्खियों में बनी हुई है तो वो हिजाब विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। कॉलेज कैंपस में आप देख सकते हैं, एमजीएम कॉलेज है ये उडुपी का, जहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। छात्र छात्राओं की भीड़ भी आप सामने देख सकते हैं। एक तरफ सैफ्रॉन रंग का जो पगड़ी है या फिर गले में गमछा जिसे हम देहाती भाषा में कहते हैं वो लिए हुए छात्र वहां पर उपस्थित हैं और साथ ही साथ लड़कियां हैं जो हिजाब पहने हुए हैं। तो आज फाइनल ईयर का एग्जाम भी है और जैसा जब लड़कियों की जो छात्राएं हैं उनकी प्रतिक्रिया सुनने में आ रही थी कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था कॉलेज में तब उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी। अचानक से वो जब 2 साल इस कॉलेज में पढ़ाई कर चुकी है और तीसरे साल की पढ़ाई कर रही हैं, अचानक से हिजाब का पूरा विवाद तूल पकड़ने लगा और उन्हें कॉलेज परिसर के भीतर हिजाब पहनकर आने से मना कर दिया गया। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि किस तरीके से पढ़ाई को लेकर हर माता पिता चिंतित रहते हैं और आज 3rd ईयर का एग्जाम है। जिस तरीके से एक छात्रा कह रही थी कि उसका केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल परीक्षा है और वो परीक्षा नहीं देने जा पा रही है क्योंकि हिजाब पहनकर, जिसे ये समुदाय प्राइड मानता है अपना, उसे पहनकर उन्हें अंदर कॉलेज के परिसर में प्रवेश नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। तो एक तरफ छात्राओं का, इन स्टूडेंट्स का भविष्य है, दूसरी तरफ ये पूरा मामला किस तरीके से राजनीतिक हो रहा है। सीधे जोड़ेंगे एक बार फिर से हमारे सहयोगी दीपक के साथ। What's happening? If you could tell us, the inside the campus, would you like to comment? They don't want to comment. Let's speak to them. The protest continues, madam. What would you like to say right now to your teachers who are, telling you to leave the campus? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? What would you like to say? We are just telling we want hijab. It is our fundamental right. Everyone knows that. But they are not allowing us to wear hijab. They are telling Now, some of these girls and the boys have been your classmates. Yeah, they are our Did they classmates. They object to sit this with us. issue in the past or is this issue everything started? was fine till Saturday. This Saturday. From yesterday we started everything. So what led to it? We don't know, sir. Okay. Everything was fine till Saturday. And how has the management really been reacting to this situation? They called us and they just told how to remove your hijab and come. That's it. Okay. And have you been wearing it since you came to this campus? Yeah, Has it day been one we allowed? are And is wearing. there a rule book of sorts which mentions a set of Yeah, things because to wear as a part of the uniform? my home is nearby to other college where they don't allow us to wear hijab. So we came here to wear. They allow us to wear hijab. So we came here to study. Okay. Now they are telling all of a sudden that we should not wear hijab. Okay. No, because some of the colleges, have been talking about, consent forms. They've been saying that, when admissions happened, Yeah, they were told to everything. wear a uniform. In Absolutely. your rule book, has the hijab been allowed? Yeah, it was allowed, but we don't have the rule book. Okay. We don't have the rule book because But you have been wearing it is what you're saying. yeah, we are wearing from day one, sir. They allow us to wear hijab here, so we came here to study. And what would you request finally to the teachers? What would you? We want to wear hijab. It is our right and it is our pride. Well, that's the word from them. They're saying that it is their right. They will continue to wear it. Now, the cops are sending out some of the students who, of course, some of them refusing to leave until now. Now, the final decision that's being taken is that both the groups of students will be asked to leave the campus. You can see now they are being asked to walk out, and there is sloganeering once again that's starting off. Now you can see the Muslim girls who are wearing hijab are being asked to walk out. We'll have to see after this whether the boys as well will be asked to walk out. You can see they तो सीधी तस्वीरें आपको हम उडुपी से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, एक एक पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से हिजाब विवाद पूरा तूल पकड़ता जा रहा है। और एमजीएम कॉलेज है उडुपी का, जहां पर छात्र छात्राओं की भीड़ इकट्ठा हुई है और उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है हिजाब पहनकर। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये पूरा मामला कोर्ट में दस्तक दे चुका है और आज इसकी सुनवाई भी होने वाली है। कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर सुनवाई भी करेगा।